अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को आप एक बार जाकर के चेकआउट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप पिछले 2-3 वीडियो से देखते आ रहे होंगे। बट इसमें जो हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे ना, वो एक लूप के थ्रू करेंगे, ताकि हम लोगों को इस लूप के थ्रू करेंगे ताकि हम लोगों को जैसे पिछले वीडियोस में क्या हो रहा था कि एक HEAD हेड बना रहे थे, फिर हेड का नेक्स्ट बना रहे थे कि नहीं, हेड का नेक्स्ट बना रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, हेड का नेक्स्ट कर रहे थे, फिर हेड का नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे थे। तो इस तरह से कुछ कर रहे थे। तो ये अगर मान लेते हैं कि 100 एलिमेंट करना है, तो ये तो फिर हेड का नेक्स्ट ऐसे करते जाना पड़ेगा 100 नोड के लिए, 100 एलिमेंट के लिए। तो यह एक अच्छे तरीका नहीं है, ठीक ना। तो इसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो किस तरह से लिंक लिस्ट को बेसिकली क्रिएट करते हैं, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। उससे पहले अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप प्लीज़ यहाँ पर क्या लिंक डाल देंगे यूट्यूब चैनल, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में। बट अगर आपको जनरली चाहिए तो जैसे ये क्या बोलते हैं, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके आप अबाउट में जाओगे ना, हाँ अबाउट में जाओगे तो यहाँ एक गिटहब का लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर देना। गिटहब पर क्लिक करोगे, गिटहब के लिंक पर, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक, अब यहाँ आने के बाद देख लीजिए, यहाँ पर लिंक्डइन, इंसर्ट, बिगनिंग, ये सारा है। बट ये जो अभी लेक्चर चल रहा है वो क्रिएट लिंक लिस्ट का है, तो आपको इस पर क्रिएट करना है, क्रिएट लिंक लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए 2 कोड है, एक जो है कि लूप के थ्रू जो कोड किए हैं इस लेक्चर में वो वाला है, और एक क्वेश्चन 1 जो लिंक लिस्ट नॉर्मली क्रिएट किए हैं बट उसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू जो है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पर आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपका पहला कोड मिल जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से इसको कॉपी कर सकते हो, अपना क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा, चाहे यहाँ से भी कॉपी कर लीजिएगा, जो भी आपको करना होगा, जैसे भी आप कर सकते हो, इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, विजुअल कोड में या फिर ऑनलाइन कंपाइलर कहीं पर भी आप इस चीज़ को चला सकते हैं। ये क्या हुआ, एक मिनट। ठीक, तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप फिर से ओपन कर लीजिए, यहाँ से ये हट गया ना, हाँ सॉरी। तो ये सेकेंड क्वेश्चन लूप वाला आ जाएगा। तो ये फिर क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए अब ये देखिए क्या है कि 49 लाइन का कोड है, और आप इसको लिखने जाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये कोड चाहिए आपको, तो ये इस तरह से आपको मतलब आपके लिए सही रहेगा ना। बेसिकली टाइम भी बचेगा, सारी चीज़ें जो चाहिए वो मिल भी जाएंगे। तो आप इसको ड्राई रन करके मतलब देख सकते हो, या फिर जो भी आपको जैसे भी करना हो आप कर सकते हो। बट अगर आपको कोड चाहिए तो आप यहाँ से ये चीज़ को आप यहाँ से इस चीज़ को यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये बेसिकली आप देख लिए कि यहाँ आगे वाला वीडियो इंसर्ट लिंक लिस्ट जो भी है, और जो इंसर्टेड पोजीशन, इंसर्टेड बिगनिंग, इन सब का कोड अपलोड किए हुए हैं यहाँ पर। बट अभी इसको नहीं देखना है, जब लेक्चर आएगा तब देखना है। तो अभी इन दोनों कोड को ही सिर्फ देख लेना है। ठीक, तो ठीक है, तो अब हम लोग लेक्चर पर चलते हैं अपने यहाँ से। ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है, हाँ ठीक है। हम्म, ठीक, इधर गया, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ये चीज़ को ना ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आगे जब इंसर्ट एट बिगनिंग, इंसर्ट एट पोजीशन जब करेंगे ना, तो ये इन सब चीज़ों को मैं बोल दूंगा कि पहले बता दिया गया है। तो ये वाले कोड वाला जो पार्ट है, ट्रेवर्सल वाला पार्ट है, तो ये इस वीडियो को देख करके आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे ना तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, या और ज़्यादा लेंदी नहीं, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक, जिसके कारण तो पार्ट वाइज पार्ट आप समझते रहिए। जैसे कि इस पार्ट को आप समझ चुके होंगे अगर मेरा वीडियो देख कर के आए हैं, तो ये कर क्या रहा है बेसिकली, ठीक ना, उसी तरह से। ठीक, तो अभी हम लोग अब अपना कोड स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। इसका मतलब तो आप ये जो पब्लिक क्लास नोड है इसको किस लिए क्रिएट करते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा। इससे होता क्या है ये भी पता हो गया।
कि ये एक वैल्यू, एक क्या बोलता है, नोड क्रिएट करता है जिसमें कंस्ट्रक्टर जो है वैल्यूज असाइन करते हैं। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू, और क्या हो जाएगा, नल। ठीक, ये इस तरह से क्रिएट होगा जब भी हम कॉल करेंगे। जैसे मान लेते पहले इसके लिए ही, जब इंसर्ट हेड 1 किए हैं तो अभी देखिए यहाँ से जब कॉल हुआ तो यहाँ पर आया है, ये चीज आया कि नहीं यहाँ। अब ये हेड के पर हेड, ये देखिए क्या होता है इसमें कॉलिंग जब करते हैं तो पोजिशनल ये चीजें होती है। ठीक, तो ये जो हेड है, ये जो हेड है, ये तो यहाँ चला जाएगा इस हेड के लिए, और ये जो 1 है वो इंट वैल्यू पर चला आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और इंट वैल्यू मतलब कि वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर जब नोड के पास, नोड एक फंक्शन है जो यहाँ पर बनाया गया कंस्ट्रक्टर बेसिकली, तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, इसका वैल्यू 1 हुआ, तो ये चला जाएगा इसमें, जाएगा ना, तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और जब ये वैल्यू 1 हुआ तो यहाँ पर वापस इसके थ्रू 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर नल आ जाएगा। तो जब भी आप एक नोड क्रिएट करते हैं तो एक में डेटा रहता है, एक में क्या रहता है, डेटा रहता है, और एक में नल रहता है हमेशा। ये चीज आप याद रखें, जब भी आप सिंगल नोड क्रिएट करते हैं तो एक में डेटा रहेगा, एक में नल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिंगल नोड है, वही लास्ट है, वही फर्स्ट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए, तो अब ठीक है, तो पहला लाइन का मतलब तो आपको बेसिकली समझ में आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है। ठीक, अब देखिए कि इसमें करना क्या चाह रहे हैं हम लोग, कि ये देखिए, ये इस फंक्शन को समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक इंसर्ट फंक्शन हमने बनाया है। ठीक, इसमें क्या है कि नोड एंड, इसको क्या बोलते हैं, ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हेड मतलब कि रिफरेंस लिया गया है। ये एक हेड जो वेरिएबल है हमारा, ये यहाँ पर किधर गया, एक मिनट, ये जो हेड है ना, इससे रिफरेंस लिया गया है यहाँ। क्यों? ताकि जब हम चेंज करें इस फंक्शन के अंदर तो यहाँ पर भी चीजें चेंज हो, तभी तो हम क्या बोलते हैं, हेड को अपडेट वगैरह सारी चीजें कर सके, मतलब ओरिजिनल डेटा में भी चेंज हो अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो। ठीक, तो ये चीजें, अब यहाँ से एक वैल्यू लिया गया ताकि नोड का वैल्यू को असाइन कर सके, नोड क्रिएट कर सके। ठीक, ठीक, तो ये चीजें, ये दो फंक्शन का पैरामीटर समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोलता है कि नोड न्यू न्यू नोड, सॉरी, नोड स्टार न्यू नोड एंड न्यू नोड वैल्यू। मतलब इस लाइन का मतलब भी बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो ये क्या हो रहा है कि एक न्यू नोड मतलब कि हीप मेमोरी में एक न्यू नोड का पोजीशन एलोकेट हो रहा है। ठीक, मतलब कि एक नोड, ये जो इससे क्या हुआ, इससे आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। ठीक, जब ये कॉल कीजिएगा ना तो एक क्या बोलते हैं, एक नोड क्रिएट हो जाएगा आपका ओरिजिनल वाला। ठीक, तो एक नोड हमारा एक हीप मेमोरी में एलोकेट हुआ। ठीक, तो उसका वैल्यू क्या है अभी, तो मान लेते हैं इस नोड का वैल्यू कितना है, 1 है, सॉरी 1 कॉल ही हो रहा है, 1 कॉल ही हो रहा है ना, तो 1 है। और हेड देखिए यहाँ से क्या आया है कि हेड जो है नल पॉइंटर कॉल हुआ है ना, हेड तो अभी तो नल ही है ना, यहाँ पर देख लीजिए। तो जब नल कॉल हुआ तो यहाँ पर नल हो जाएगा। ठीक, अभी देख लीजिए नल हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर अभी नहीं, वो उसके मतलब, हाँ उसका मतलब ये क्रिएट हो गया। अब कह रहा है क्या कि इफ हेड इक्वल टू नल है, जो कि है, हेड इक्वल टू नल है, सॉरी यहाँ पर हेड के थ्रू नहीं आएगा नल, हेड के थ्रू नल नहीं आएगा, ये आएगा उसके थ्रू, इसके थ्रू। देखिए यहां से क्रिएट हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर कि किस तरह का डेटा हमको बनाना है, एक वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, इसको किस लिए डिनोट करते हैं, ताकि एक डबल डबल दो टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो सके एक फंक्शन में। तो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ठीक, जब यहां से कॉल किया जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ आएगा और ये वैल्यू यहाँ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ जाएगा, सॉरी ये वैल्यू यहाँ जाएगा, इसके थ्रू यहाँ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर नल आ जाएगा। ठीक, कहाँ से, इसके थ्रू। ठीक, अब देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि इफ हेड इक्वल टू नल पॉइंटर है, हेड इक्वल टू नल पॉइंटर है, तो हेड में न्यू नोड क्रिएट कर दो। तो मतलब कि ये देखिए न्यू नोड है, ये क्या है, न्यू नोड ही तो बना है ना, अभी इसके थ्रू ही ना बना है, तो ये तो न्यू नोड है। अब हेड इक्वल टू नल है तो ये कैसे पता चलेगा, तो हमने स्टार्टिंग में ही नल असाइन किया था हेड को, मतलब कि मेरे पास एक भी लिंक लिस्ट नहीं था। इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास हेड जो होता है, हेड पॉइंटर, वो कुछ ना कुछ एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर हमने नल स्टोर कराया है, मतलब कि हेड के पास, मतलब कि हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं।
ठीक, तो अब इसको जब हमने कॉल किया फर्स्ट फर्स्ट कॉल को देख लीजिए, तो हेड, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, नल पॉइंटर चला जाएगा। ठीक, अब जब ये कॉल हुआ तो हेड चला जाएगा कहाँ, यहाँ। अब यहाँ पर जब हेड आया तो यहाँ पर तो क्या है, नल ही आया ना अभी नीचे से, नल पॉइंटर, तो हेड क्या है, नल पॉइंटर है, तो ये तो इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो कह रहा है कि हेड के इक्वल टू, मतलब कि जहाँ पर नल पहले से है वहाँ पर न्यू नोड स्टार कर दो। मतलब कि हम एक हेड यहाँ पर पहले से था जहाँ पर क्या था, नल था। ठीक, और अभी हमने एक न्यू नोड क्रिएट करा है, ठीक, जिसका वैल्यू 1 है और यहाँ पर नल पॉइंटर है। ठीक, और इसका नाम क्या है, मतलब इसका जो क्या है पॉइंट एड्रेस जो है वो क्या है, न्यू नोड है। इसका एड्रेस क्या है, न्यू नोड। ठीक, देखिए कि न्यू नोड के थ्रू क्या एड्रेस ही ना स्टोर होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है क्या, एड्रेस। तो हेड के थ्रू क्या, नोड के थ्रू क्या होता है, एड्रेस। तो हेड पे असाइन करने का रहा है, तो जब इसको यहाँ पर चेंज कर दोगे ना, ये पहले से क्या था, हेड था, तो चेंज कर दोगे तो यहाँ ये वैल्यू यहाँ चला जाएगा। तो मतलब हुआ क्या कि अब आपने यहाँ पर एक न्यू नोड क्रिएट करा है, सॉरी न्यू नोड नाम का पॉइंटर स्टोर करा है। ठीक, और यहाँ जो पॉइंटर स्टोर का जो एड्रेस रिप्रेजेंट करता है किसी एलिमेंट का, और वो एलिमेंट या वो नोड कौन सा था, ये वाला था, तो 1 और नल। तो अब क्या हुआ कि ये हेड पॉइंटर हो गया, पीटीआर हो गया, और ये हेड नोड हो गया, नोड। ठीक, समझ रहे हैं, तो ये इस तरह से क्रिएट हुआ। अब देखिए कि अब सेकेंड एलिमेंट पर हम लोग जाते हैं कि सेकेंड कॉल करेंगे तो क्या होगा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, अभी आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इस पर चलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है कि अब कह रहा है कि अब सेकेंड एलिमेंट में पहले कॉल करेंगे, तो ये पहले तो जाएगा यहाँ पर इस लाइन पे, क्योंकि सॉरी सॉरी ये जब कॉल करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन पहले तो जाएगा यहाँ। ठीक, अब यहाँ पर हेड हमारे पास क्या है, हेड क्या है हमारे पास, हेड हमारे पास न्यू नोड है, न्यू नोड, हेड हमारे पास न्यू नोड ही है ना। देख लीजिए यहाँ से हेड पॉइंटर क्या है, न्यू नोड है। ठीक, अब वैल्यू यहाँ से क्या आया, वैल्यू अभी सेकेंड वाले में 3 है, सेकेंड वाले को नोड में 3 है। तो अब यहाँ पर एक नोड क्रिएट होगा इसके थ्रू नोड क्रिएट होगा, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, 3 रहेगा, और फिर क्या रहेगा, नल रहेगा। ठीक, ये नोड फिर से क्रिएट होगा, इंडिविजुअल है। अब हम फिर से चेक करेंगे कि हेड इक्वल टू नल पॉइंटर है, तो नहीं, हेड हमारे पास क्या है, न्यू नोड है, तो नल नहीं है, तो ये चीजें अब होगी नहीं। जो पहले यहाँ से अपडेट हो रहा था भाई वो अब नहीं होगा, तो ये वाला तो चलेगा ही नहीं, नीचे जो इफ वाला कंडीशन है वो तो चलेगा ही नहीं। तो हम इफ एल्स से बाहर आ जाएंगे और एक टेम्पररी नोड क्रिएट किया है। देख लीजिए कि एक टेम्पररी नोड क्रिएट किए हैं और जिसमें हेड को असाइन किए हैं, हेड मतलब कि न्यू नोड जो पहले क्रिएट हुआ था। ठीक, ये वाला जो पहले क्रिएट हुआ था उसको असाइन कर दिए। ठीक, ये वाला जो यही ना था न्यू नोड, ये हेड बनने के बाद हो गया ये हेड नोड। ठीक, तो अभी देखिए क्या कह रहा है कि जब तक टेम्प यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर हेड असाइन किए, तो ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पर ये हेड न्यू नोड था, न्यू नोड। ठीक, यहाँ पर एक और नोड क्रिएट क्या किया, यहाँ पर वैल्यू वाला था, ये क्या हो गया, ये 1 और ये नल। ठीक, और यहाँ पर था क्या, न्यू नोड, यही था ना जो इस न्यू नोड इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये चीजें हैं, ये हमारे पास है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि इसको टेम्प में हेड डाल दो, मतलब कि टेम्प में न्यू नोड डाल दो, बेसिकली यही कहना चाह रहा है ये। मतलब कि टीईएमपी टेम्प में न्यू नोड डाल दो, मतलब कि टेम्प जो है इसको अब रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्प के थ्रू इसको रिप्रेजेंट हम लोग करवा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि देखिए अब कह रहा है कि वाई टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प का वैल्यू नल नहीं हो जाता, टी से टी इसको चेंज ही कर लेते, जब तक टेम्प का वैल्यू नल नहीं हो जाता तब तक लूप को चलाते रहना, इस वाले लाइन को चलाते रहना है। मतलब कि टेम्प का नेक्स्ट, मतलब कि टेम्प को आगे बढ़ाते रहना। जैसे ही नल मिलेगा ना, टेम्प नेक्स्ट न्यू नोड को असाइन कर देना। अभी इसमें न्यू नोड कौन सा है, जो 3 वाला है, जो ये क्रिएट हुआ है, तो जैसे ही हमको नल मिलेगा ना, उसमें हमको क्या करना है कि न्यू नोड को असाइन कर देना, मतलब कि ये वाला नोड, न्यू नोड। ठीक, ये तो हेड था ना, ये तो हेड बना है ना। देखिए हेड HED हेड इक्वल टू न्यू नोड किए थे ऊपर में,
तो इसका वैल्यू जो है ये हेड से रिप्रेजेंट होगा ना, बस उसको समझाने के लिए न्यू नोड वहां पर लिख रहे थे। तो न्यू नोड हमेशा हमारा चेंज होते रहेगा, ठीक, न्यू नोड हमेशा चेंज होते रहेगा। तो बेसिकली जब हम अब देखिए कि इसको अब क्या करेंगे कि हम लोग इसके लास्ट में कनेक्ट कर देंगे, तो जो हमारा बनेगा वो हेड बनेगा, फिर एक और नोड बनेगा और फिर उससे एक और नोड बनेगा। बेसिकली अगर हम दिखाएं आपको अगर सही से फिर से, तो बेसिकली क्या हो रहा है इस कोड में, अच्छे से देखिएगा। यहां से जब आप पहला नोड क्रिएट करोगे ना, पहला नोड क्रिएट करोगे तो आपके पास हेड नल है। देखिए हेड क्या है, HEAD, हेड क्या है, नल है, ठीक ना। और जब आप सेकेंड, पहले नल है, हाँ, तो अब जब कॉल किए हो, कॉल किए हो, रुकिए एक मिनट, आओ इसको अच्छे से समझाते हैं। एक मिनट। ठीक, जब आपने स्टार्टिंग में क्रिएट करा तो हेड क्या है, नल है, ठीक, नल है। जब आप सेकेंड एलिमेंट को कॉल किए, सेकेंड एलिमेंट कॉल किए, तो यहां से आपका क्या डेटा बनेगा, यहां से सेकेंड एलिमेंट को कॉल करने के बाद, एक मिनट एक मिनट, जब आपने ये एलिमेंट कॉल किया है तो आपको क्या बनेगा, एक डेटा बनेगा यहां पर, ठीक। उसका वैल्यू क्या, 1 है। और इसका वैल्यू क्या है, यहां से तो ये बेसिकली क्रिएट होगा, तो यहीं से तो क्रिएट होगा ये, तो ये बनेगा कितना, ये पहले बनेगा न्यू नोड, ये बनेगा, ठीक। और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें नल आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि हेड हमारा नल है, ये क्या था, हेड था, HEAD, हेड था, ठीक। तो अब हेड अगर हमारा नल है, हेड जो कि नल है, तो हेड पर न्यू नोड को असाइन कर दो। अगर देखिए हेड नल है तो न्यू नोड को हेड पर असाइन कर दो, मतलब न्यू नोड को यहां पर पुट कर दो। जब न्यू नोड को यहां पर पुट करेंगे तो इसका कनेक्शन बन जाएगा इससे, समझ रहे हैं, इसका कनेक्शन बन जाएगा। तो मतलब कि जो हमारे पास नोड जो हमारे पास अभी जो जिस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा वो ये स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर हेड रहेगा, HEAD, हेड रहेगा, और ये कनेक्टेड रहेगा एक एलिमेंट से जिसका वैल्यू क्या है, न्यू नोड, सुनिएगा अभी, न्यू नोड। और यहां पर वैल्यू कितना रहेगा, 1। और यहां पर वैल्यू कितना रहेगा, नल। और यहां पर क्या रहेगा, न्यू नोड, ये पॉइंटर रहेगा, ठीक, इस तरह का कुछ रहेगा, ठीक। एक मिनट, अब समझिए कि जब हमने हेड पॉइंटर में, ये हेड का पॉइंटर ही ना है, न्यू नोड डाला है, ये हेड पॉइंटर में न्यू नोड डाला है, तो ये क्या हो जाएगा, हेड नहीं बन जाएगा, हमारा हेड एलिमेंट है ना, यही तो है, हेड एलिमेंट यही तो है, ये तो बेसिकली हेड पॉइंटर है, ये क्या हो जाएगा, हेड नोड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब देखिए क्या बोलता है, जब जब आप सेकेंड एलिमेंट को कॉल कीजिएगा, इसको कॉल कीजिएगा ना, तो एक और एलिमेंट बनेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री। और ये बन कहाँ से रहा है, यहीं से बन रहा है, न्यू नोड ही तो बन रहा है ना, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, न्यू नोड। सभी का नाम न्यू नोड ही रहेगा, ठीक, सभी का नाम न्यू नोड ही रहेगा, बस वो अपडेट होते जाता है। देखिए न्यू नोड, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह से एक और क्रिएट होगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। उसी तरह से एक और क्रिएट होगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह से कुछ नोड क्रिएट होगा टोटल। और यहाँ नल रहेगा, यहाँ भी नल रहेगा, यहाँ भी नल रहेगा, और यहाँ भी नल रहेगा, ठीक। इसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, इसके जिसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर वैल्यू, यहाँ से उठ के वैल्यू यहाँ आ रहा है, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ जा रहा है, और उसके बाद ये सारे क्रिएट हो रहे हैं, ये सारे क्रिएट हो रहे हैं इसके थ्रू, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसके थ्रू क्रिएट हो रहे हैं, ठीक। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने का है, ईजी है सारी चीजें। अब देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम करते क्या कि अब सेकेंड एलिमेंट जो हमारे पास ये आया है ना, सेकेंड एलिमेंट, तो अब यहाँ पर चेक होगा कि हेड नल है, तो हेड नल है, देखो तो यहाँ से हेड नल नहीं है। जब हेड नल नहीं है तो हमारे पास इस नोड का, इस एलिमेंट का, सॉरी, इस कोड का कोई काम नहीं है। तो अब नीचे आ जाएंगे, तो एक टेम्परोरी नोड बनाए हैं,
ठीक, तो यहाँ पर एक टेम्प्रोरी नोड बनाते हैं। ठीक, टेम्प्रोरी नोड जिसमें हम लोग क्या डाल देंगे, हेड डाले हैं, HEAD हेड। मतलब कि हेड हेड रिप्रेजेंट किसको करता है, फर्स्ट एलिमेंट को ही ना। मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 और नल है। तो यहाँ पर अब टेम्प को आगे बढ़ाना है कि टेम्प को आगे बढ़ाओ। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है तो कहाँ आगे जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा। तो टेम्प का नेक्स्ट पहले ही नल हो जाएगा। तो टेम्प, सॉरी TEMP, टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प का नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा ना, ये एलिमेंट होगा ना। टेम्प इसी को तो असाइन किए हैं, टेम्प इसी को तो असाइन किए हैं ना। तो ये नल हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट ही नल हो जाएगा। तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, इस वाले लूप, ये जो लूप है इससे बाहर आ जाएंगे जैसे ही हमारे पास नल एलिमेंट मिलेगा। और जो टेम्प का नेक्स्ट, मतलब वहां पर न्यू नोड असाइन कर देना। तो जो टेम्प का नेक्स्ट मतलब कि जहां पर नल एलिमेंट है ना, वहां पर नेक्स्ट एलिमेंट को असाइन कर देना है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हेड पॉइंटर है, हमारे पास एक हेड एलिमेंट है। ठीक, अब यहाँ पर था क्या, यहाँ पर था क्या, अभी यहाँ पर देख लीजिए कि ये टेम्प एलिमेंट है हमारा, अपडेट किए, नेम क्रिएट किए ना हेड से, तो यहाँ टेम्प एलिमेंट है। और यहाँ पर ये टेम्प पॉइंटर है, सॉरी ये टेम्प पॉइंटर हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्प पॉइंटर है, टेम्प का इस ये जो नोड हमारा है इसका पॉइंटर ही तो हेड पर रहता है ना। और यहाँ पर टेम्प आ जाएगा, टेम्प डेटा आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या था, न्यू नोड का जो भी एड्रेस होगा, यहाँ पर वैल्यू 1 था, यहाँ पर नल था। हमने चेक करा कि हेडर नल है कि नहीं है, तो हेडर नल नहीं है क्योंकि वहाँ पर न्यू नोड है। तो हमने एक टेम्प क्रिएट करा था, तो हेड का वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर दिया था, तो यहाँ पर टेम्प हमने स्टोर कर दिया। ठीक, अब करा है कि टेम्प का नल जब तक नेक्स्ट नहीं होता तब तक चलाते रहो, तब तक चलाते रहो। तो देखिए टेम्प का नेक्स्ट कौन है, टेम्प इसमें कौन सा है, टेम्प ये है। ठीक, तो टेम्प का नेक्स्ट कौन है, ये है। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल है नल, हाँ है। तो अब क्या करना है, तो बाहर निकल जाना है, लूप से बाहर निकल जाना है, और टेम्प का नेक्स्ट में न्यू नोड को असाइन कर देना। और न्यू नोड है क्या, ये थ्री। तो यहाँ पर क्या करना है कि न्यू नोड असाइन करना है। मतलब कि यहाँ पर जो न्यू नोड अभी हमारे पास आएगा, न्यू नोड वो है क्या, थ्री और नल, थ्री और नल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू नोड आ जाएगा, न्यू नोड आ जाएगा। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका मतलब ये होता है। अब कहिए कि वेरिएबल सबका सेम ही है, वेरिएबल सबका सेम नहीं है, सब ये नेम सबका सेम है, एड्रेस जो कर रहे हैं वो सेम है। पर जब आप हीप मेमोरी में स्टोर करते हो ना, तो हमने बताया है ये न्यू नोड जो है एक न्यू मेमोरी पोजीशन एलोकेट करता है। ठीक, तो न्यू मेमोरी एलोकेशन मतलब कि एक यहाँ एलोकेट करेगा, तो अब सेकेंड में एक यहाँ एलोकेट करेगा, एक यहाँ, तो नया एड्रेस एलोकेट करता है। तो वेरिएबल नेम यहाँ पर हाँ सेम है, क्योंकि बट कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं ना टेम्प के थ्रू। देखिए टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट के थ्रू, वो चीजें ज्यादा क्रिटिकली मत समझो, बट जो समझाया जा रहा है वो समझो। ठीक, बैकएंड में अगर समझना है तो इस तरह से समझना कि नए एक एक अलग अलग वेरिएबल क्रिएट किए, अलग अलग पोजीशन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक, तो ये चीजें क्लियर होगी आपको कि कैसे ये सेकेंड एलिमेंट लिंक हो गया। ठीक, सेकेंड एलिमेंट लिंक हो गया। ठीक, तो जो अभी हमारा ये वाला जो अभी हमारे पास बेसिकली डेटा बन के आया है, उसको अभी देखते हैं। अगर हम लोग देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा बड़ा बन रहा है, क्योंकि अगर चीज़ें समझानी है तो डिटेल्स में एकदम बेसिक से समझानी पड़ेगी ना सारी चीज़ें। ठीक, ताकि आपको ये चीज़ें आगे दिक्कत ना करे। तो अभी हमारे पास क्या है, एक ये डेटा है जिसमें अभी हम टेम्प बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, टेम्प या हेड बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि न्यू नोड तो है ना, न्यू नोड को तो हमने चेंज कर दिया है ना। ठीक, अब यहाँ से एक और एलिमेंट आएगा। ठीक, इसमें इसका पॉइंटर रहेगा, जिसको न्यू नोड बोलते हो या जो भी बोल दो। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर फिर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। और यहाँ पर इसका एड्रेस रहेगा, जिसको न्यू नोड से डिनोट किया गया, इसको भी न्यू नोड से डिनोट किया गया। बट ये बाद में अपडेट हो गया, न्यू नोड, यहाँ पर न्यू नोड बाद में, लेकिन ये अपडेट हो चुका है। बट उसका इशू नहीं है, इसका इशू नहीं है। ठीक, इसको भूल जाइए। ये कुछ एड्रेस होगा, नाम भले है, बट न्यू मेमोरी एलोकेशन पहले ही बता चुके हैं कि न्यू मेमोरी एलोकेशन होता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये न्यू नोड है ना, न्यू नोड जिसका एड्रेस अलग रहेगा, इसका एड्रेस अलग रहेगा, इसका एड्रेस अलग रहेगा। मतलब कि यहाँ पर मान लेते हैं इसका 101 रहेगा, तो यहाँ 101, यहाँ पर 96 एड्रेस, तो यहाँ पर 96 इस तरह से कुछ रहेगा। ठीक, तो हम लोग उसको न्यू नोड से नहीं, इस तरह से क्या ट्रैक करते हैं। तो इस तरह से क्रिएट हो चुका है अभी हमारे पास डेटा। ठीक, अब देखिए कह रहा क्या कि अब जब इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक डेटा बनेगा ये वाला 6 और नल।
ऐसे बनेगा, वो चीज़ आपको क्लियर होगी नल। ठीक, तो अब क्या करा कि वापस से इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, कॉल करेंगे तो जाएंगे ना इसके वैल्यू के पास। तो ये चेक करेगा कि हेड नल है कि नहीं है। तो हेड तो नल नहीं है, हेड के पास तो 96 है। कुछ एड्रेस होगा इस एलिमेंट का, कुछ एड्रेस होगा जो है, तो हमारे पास नल है नहीं, तो हम इसमें आएंगे। तो हमने टेम्प पहले ही हम लोग टेम्प पहले ही बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं। ठीक, तो अब कह रहा है कि टेम्प जब तक नल नहीं होता है ना, टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता तब तक लूप को चलाते रहो। तो टेम्प का नेक्स्ट कौन सा आया अभी, ये है। ठीक, तो ये नल नहीं है, तो ये टेम्प यहाँ आ जाएगा, टेम्प यहाँ है। अब नेक्स्ट नल नहीं है, तो टेम्प को आगे बढ़ाओ। यहाँ देखिए इस लाइन से टेम्प को आगे बढ़ाओ, तो टेम्प यहाँ चला आएगा। अब टेम्प का नेक्स्ट किए ना, टेम्प को स्टोर किए हैं टेम्प में, टेम्प का नेक्स्ट को स्टोर किए टेम्प में, मतलब टेम्प को आगे बढ़ाओ। तो टेम्प यहाँ चलाया। अब इसमें चेक करेंगे कि टेम्प का नेक्स्ट नल है। तो टेम्प का नेक्स्ट नल है। तो जब टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो वहीं पर टेम्प का नेक्स्ट अगर नल है तो यहां पर असाइन कर दो क्या, न्यू नोड मतलब कि इसको असाइन कर दो। तो इसको असाइन करने के लिए कह रहा है, मतलब कि जैसे ही हम ये हेड पॉइंटर, फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड, और ये यहाँ पर क्या है, नल जैसे ही है, तो अब क्या करा कि इसको स्टोर करना है। तो इसको मतलब कि ऐड करना है इस वाले लाइन से। तो इस वाले लाइन से तो ये टेम्प का नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो ये न्यू नोड है हमारे पास, इसको यहाँ पॉइंट कर दिए हैं, मतलब असाइन कर दिए हैं। तो ये इससे कनेक्ट हो गया। ये किसका वैल्यू था, 6 वाला का वैल्यू था। ये किसका वैल्यू था, 3 वाला का वैल्यू था। ये 1 वाला का वैल्यू था, ये तो हेड था ही। ठीक, तो इस तरह से ये चीजें कनेक्ट हो गई। ठीक, फिर से अब जब आएंगे 8 वाले को कॉल करेंगे, तो वापस से इसमें जाएगा, वापस से चेक करेगा, हेड नल नहीं रहेगा क्योंकि हेड के पास कुछ वैल्यू है। ये वापस से इस लूप में आएगा, ये वापस से टेम्प को भेजेगा। तो टेम्प अभी यहाँ पर रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हेड पॉइंट टेम्प यही तो है, हेड नोड ही तो टेम्प है ना, हेड नोड ही तो टेम्प है ना, ये तो टेम्प पॉइंटर हो जाएगा। ठीक, तो टेम्प का नेक्स्ट चेक करेंगे, नल है तो टेम्प का नेक्स्ट ये है, तो नल नहीं है क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो इसका कुछ एड्रेस यहाँ पर होगा। समझ रहे हैं, इसका कुछ एड्रेस यहाँ पर होगा, तो नल तो नहीं है। तो टेम्प आगे यहाँ चलाएगा। अब टेम्प जब यहाँ आया, तो इसमें चेक करेगा टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो ये टेम्प का नेक्स्ट ये है, तो टेम्प का नेक्स्ट तो नल नहीं होगा। नहीं, क्यों, क्योंकि इसको स्टोर करके रखा है। तो इसको जब स्टोर करके रखा है, तो इसमें कुछ एड्रेस होगा, तो ये फिर से आगे चला जाएगा इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू आगे बढ़ता है टेम्प। ठीक, तो अब आगे बढ़ेगा, तो यहाँ टेम्प यहाँ चला आएगा। ठीक, जब यहाँ चला आया टेम्प, तो अब इसमें चेक करेगा कि टेम्प का नेक्स्ट नल है। तो हाँ, टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो अब यहाँ आगे नहीं जाएगा, यहाँ लूप खत्म हो जाएगा। और लूप के बाहर हमारे पास दिया गया है कि टेम्प का नेक्स्ट में जो हमारा न्यू नोड बन रहा है उसको असाइन कर दो। न्यू नोड मतलब न्यू नोड क्या एड्रेस ही है। तो यहाँ पर जब न्यू नोड का एड्रेस हम लोग पुट करेंगे, न्यू नोड डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कनेक्शन बन जाएगा। मतलब ये एड्रेस ही तो स्टोर करता है ना। स्टोर करने का मतलब क्या, कि इसके आगे एक एलिमेंट है, इसके आगे एक एलिमेंट है, तो न्यू नोड यहाँ से चला जाएगा और यहाँ न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना वैल्यू, 8 का। उसी तरह से फिर 9 वाले को ट्रैक करेंगे, और 9 वाले के लिए फिर टेम्प आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो ये तब तक आगे बढ़ते जाएगा जब तक इसमें टेम्प नल नहीं मिल जाता है। तो टेम्प कहाँ नल मिलेगा, इसमें नल मिलेगा आकर के। समझ रहे हैं, तो इस तरह से लिंक हो जा रहा है, फिर 9 वाले को लिंक कर देंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि लिंक कैसे हो रहा है। ठीक, लिंक कैसे हो रहा है, तो प्लीज इस कोड को एक बार करके देखिए, आप लोग चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे लिंक हो रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या बोलते हैं इसको, हाँ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये देखिए, अब एक यहाँ पर जो है कि इंडिविजुअली हम कॉल कर रहे हैं, बट अब इंडिविजुअल हमको कॉल नहीं करना है। ठीक, हमको लूप में कॉल करना है। क्यों, अगर मान लेते हैं कि अब यहाँ पर 150 एलिमेंट रहा, मतलब कि 150 नोड क्रिएट करना एक दूसरे से। ठीक, तो अब इतना बार हम लोग को कॉल करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 150 टाइम्स कॉल करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग लूप को लगाते हैं। ठीक, तो लूप के लिए कुछ नहीं करना है, ये बेसिकली ये चीज़ें सेम रहेगी, ये कोड सारे सेम रहेंगे। ठीक, और उसके बाद ये डिस्प्ले वाला भी सेम रहेगा, इसको भी इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, और उसमें देखिए क्या होता है, एक मिनट, ये जो है क्या होता है, अरे एक मिनट,
इस वाले कोड में बेसिकली क्या होता है कि जितने टाइम आपको कॉल करने हैं, लूप चलाना आता ही होगा आपको, ठीक। तो हेड पॉइंटर स्टार्टिंग में हमने नल असाइन करा क्योंकि हमारे पास एलिमेंट अभी नहीं है, ठीक। उसके बाद मेरे को 6 एलिमेंट ऐड करने हैं, ठीक। तो हमने 6 बार लूप चलाया, मतलब 6 बार लूप चलाएंगे। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं कि इनपुट लिए हैं, एक वैल्यू इनपुट लिए हैं, वैल्यू को इनपुट लिए हैं, कुछ जो भी डेटा हमको क्या बोलते हैं स्टोर कराना, जो भी डेटा स्टोर कराना है, ठीक। उसके बाद उस वैल्यू को, इस लाइन की जरूरत यहाँ पर नहीं थी बेसिकली, इस लाइन की जरूरत बेसिकली यहाँ पर नहीं थी, कोई इशू नहीं है तो है। सी इनपुट लेंगे, उस वैल्यू को अब इनपुट लिए, ठीक। तो अब उस वैल्यू को उसी लूप में कॉल कर देंगे, मतलब कि इनपुट लेंगे, मान लेते हैं कि आई का वैल्यू 1 रहेगा और भी से डिनोट कर देते हैं यहाँ से, एक मिनट इसको हटा देते हैं। लूप चलाना तो आता ही होगा ना आपको। अब देखिए यहाँ से आई का वैल्यू 1 है, यहाँ से भी इक्वल टू, मतलब कि इस लाइन को कंसिडर मत कीजिएगा, ठीक। तो भी इक्वल टू एक वैल्यू ले लेते हैं जिसका वैल्यू कुछ भी 6 ले लेते हैं, जो कि हमने इनपुट लिया है। अब इसको इंसर्ट में कॉल कर दिया जाएगा, इंसर्ट में कॉल कर दिया जाएगा तो हेड के साथ 6 जाएगा, ऊपर जाकर के 6 क्रिएट हो जाएगा। फिर जब सेकेंड लूप चलेगा आई का वैल्यू 2 होगा, फिर से एक और इनपुट लेंगे, इसका वैल्यू 8 ले लेते हैं, ये फिर से कॉल होगा, इंसर्ट कॉल होगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और ये इसके थ्रू लिंक हो जाएगा, ठीक 8। फिर यहाँ से मतलब कि लूप चलेगा, लूप का वैल्यू, लूप आगे बढ़ेगा, लूप आगे बढ़ेगा ना, यहाँ पर 5 बोल रहे, डॉट 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 मान लेते हैं कि 10 टाइम चलेगा। हम यहाँ पर डॉट 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 मान लेते हैं कि यहाँ 20 एलिमेंट तक इनपुट लिए हैं, ये डॉट 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 कॉल किए यहाँ से, मतलब कि 20 टाइम्स ये लूप कॉल हो जाएगा, 1 बाय 1 कॉल होगा। पहले 1 क्रिएट हो, पहले इनपुट आएगा, फिर वैल्यू आएगा, फिर इंसर्ट आएगा, फिर से सेकेंड बार चलेगा, सेकेंड लूप सेकेंड बार, तो इंडिविजुअली होगा, ठीक। तो ये फिर से ऐसे डॉट 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 बढ़ाते सो ऑन, और लास्ट में कितना आ जाएगा 20 ऐड कर दिए, तो ये लिंक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये डेटा मतलब कि क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो ये लूप के थ्रू इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमको ट्रेवर्स कराना है, ट्रेवर्स के लिए हमने कोड लिख दिया है, पहले ही बता चुके हैं, बट इसमें भी बता दे रहे हैं आपको, तो चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगी। और अभी हम कोड करके भी देखेंगे, टेंशन लेने की कोई वैसी बात नहीं है, ठीक। देखिए हमारे पास नोड है, मान लेते हैं एक यहाँ पर 6, सॉरी यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13 और यहाँ पर नल, ठीक। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एड्रेस कितना है, ए मान लेते हैं कि इसका एड्रेस ए है। एड्रेस तो मानने का नहीं, हेक्साडेसिमल में रहता है, कुछ करने का है नहीं, तो यहाँ ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ इसका एड्रेस बी, मतलब कि ये बी, इसका एड्रेस सी, मतलब कि ये सी, इसका एड्रेस डी, यानी कि ये डी, ठीक। इसका एड्रेस एफ, मतलब कि इसका एड्रेस एफ, जो भी कुछ भी एड्रेस रख सकते, एड्रेस से क्या ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो इस तरह से कुछ रहेगा एड्रेस, कुछ भी रहे, एड्रेस हेक्साडेसिमल में रहता है, तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको आप 100 भी रख सकते हो, इसको आप 200 भी रख सकते हो, इसको आप 150 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक। अब समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगे, यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएंगे। तो मेरा वो क्या बोलते हैं मोटिव नहीं है, अभी ट्रेवर्स करना है हम लोग को। ये कह रहा है क्या कि नोड डाले हैं, हेड डाले हैं, हेड से करना ट्रेवर्स, तो हेड हमारे पास अभी क्या है 1 है, सॉरी ए है, हेड हमारे पास हेड है। अब कह रहा है कि वाइल, सॉरी नोड एक टेम्प क्रिएट किए हैं, ताकि हम लोग हेड के साथ कुछ नहीं करते, एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके साथ हम लोग कुछ करते हैं, ताकि हमारा ओरिजिनल डेटा क्या बोलते हैं सिक्योर रहे। तो एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाए जिसमें हमने ए डाल दिया, मतलब कि अब हमारे पास क्या है टेम्प है, हेड क्या है टेम्प। अब ये क्या है टेम्प से हम ट्रैक करेंगे इस चीज़ को, ठीक। इसको अब टेम्प के थ्रू ट्रैक करेंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या बोलता है कि हमने टेम्प स्टोर करा दिया, हेड को स्टोर करा दिया टेम्प में। अब कह रहा है कि टेम्प जब तक नल नहीं होगा तब तक सॉरी टेम्प जब तक नल नहीं होता है तब तक इसको चलाते रहो। देखो मतलब कि लूप कहने का ये चाह रहा है कि टेम्प कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचेगा टेम्प, तभी नहीं, इसका कहने का मतलब है कि टेम्प लास्ट तक पहुंचना चाहिए। तब अगर जब तक टेम्प नल नहीं होता है तब तक लूप चलाते, मतलब कि प्रिंट करते रहना, डेटा प्रिंट करना है, सी आउट टेम्प का डेटा प्रिंट करना है, और उसके बाद टेम्प को आगे करना है। अभी चेक करेंगे कि टेम्प नल है, पहला देखिए टेम्प नल है नहीं है। अभी हमने टेम्प को टीईएमपी टेम्प में हेड असाइन किया है, हेड असाइन किया है, ठीक। मतलब कि हमारा टेम्प क्या है यहाँ पर है, टेम्प हमारा यहाँ पर है, ये तो टेम्प का पॉइंटर है ना। तब यहाँ पर देख लीजिए
ये कह क्या रहा है कि जब तक नल नहीं हो टेम्प चेक करना कि नल है नहीं, तो टेम्प का डेटा को प्रिंट कराओ। तो टेम्प का डेटा क्या है, 6 है, तो 6 को प्रिंट करा दो यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया हमारे पास। अब कह रहा है कि टेम्प को आगे बढ़ा दो, तो टेम्प कहाँ पहुंच जाएगा, टेम्प यहाँ पहुंच जाएगा, टेम्प यहाँ पहुंच जाएगा। अब वापस से लूप चलेगा तो ये पूछेगा कि टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो ये वाला पूछेगा टेम्प का नल नेक्स्ट है, तो नहीं है, तो टेम्प का डेटा प्रिंट करा दो। तो फिर क्या बोलता है, सी आउट टेम्प डेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक, फिर टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट स्टोर करना है, तो TEMP टेम्प, इसके थ्रू से सी आउट के जो बाद का डेटा है उसके थ्रू टेम्प यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है टेम्प का, उसको प्रिंट कराओ। टेम्प सॉरी पहले चेक करो कि टेम्प का नेक्स्ट नल है, बाहर वाला कंडीशन। फिर से चेक हुआ टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो ये वाला चेक हुआ नल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए आगे में एलिमेंट कनेक्टेड है, तो नल तो नहीं हो सकता, तो नहीं है तो उसका एलिमेंट प्रिंट करा दो, तो क्या हो जाएगा, नो। फिर ये टेम्प कहाँ चलाएगा, टेम्प आगे चलाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से फिर चेक करेगा नल है नहीं, तो इसको प्रिंट करा दो, तो फिर ये 11 हो जाएगा। फिर टेम्प यहाँ चलाएगा, ठीक, यहाँ टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब नल नहीं है तब, टेम्प नल नहीं है तब। ठीक, तो यहाँ पर टेम्प का नेक्स्ट नल है, टेम्प नल नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट नल है, ठीक ना। तो टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो टेम्प कितना हो जाएगा 13, तो 13 को क्या कर देंगे, 13 को प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर चेक कर सकते हैं टेम्प जब तक नल नहीं है, तो टेम्प जब तक नल नहीं है तब तक लूप को चलाते रहना है। ठीक, और उस तरह से ये प्रिंट हुआ, तो इस तरह से ट्रेवर्स हो रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये आउटपुट आ जाएगा सारे के लिए। तो ट्रेवर्स पीछे ही बता चुके हैं, यहाँ पर भी एक बार हो गया है, तो आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक, टेम्प लूप को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कोड में। देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लीजिए, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ से आप जाओगे लिंक लिस्ट में, इसको क्लिक करोगे ना यूट्यूब के अबाउट से, तो ये चीज़ें खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्रिएट में आना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन को आपको ओपन करना है। ठीक, और यहाँ से आपको अभी वाला कोड मिल जाएगा। ठीक, ठीक, तो अभी हम लोग चलते हैं कंपाइल करने, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम लोग भी, 1 मिनट। ठीक, कौन सा, अच्छा ये लूप वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, लूप वाला है तो ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ को इसको रन करते हैं अभी। ठीक, सी आउट, अच्छा अच्छा, ये कमेंट बना हुआ है ना, कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए इनपुट डालना पड़ेगा हम लोगों को। तो इनपुट हम क्या डालेंगे, पहले साइज डालेंगे, कितना टाइम्स के लिए लूप चलाना है। तो मान लेते हैं कि 5 एलिमेंट डालना, टोटल एलिमेंट का साइज 5 होना चाहिए, तो 5 चलाना है मेरे को। ठीक, तो 5 लिख दिए कि 5 एलिमेंट टोटल ऐड करने हैं। अब हमारे पास लूप चलने लगा, पहला एलिमेंट हो गया हमारे पास, इनपुट ले लिए 5, अब लूप 5 बार चलेगा। तो अब हमको इनपुट लेना है डेटा, तो डेटा कौन सा है, मान लेते हैं कि अभी स्टार्टिंग में 2 है। ठीक, 2 है। अब इसको अगर जब इंटर दबाते हैं तो देखिए क्या होता है, फिर से अब आपको डेटा बोल रहा है लेने के लिए। ठीक, क्योंकि जब तक पूरा लूप नहीं चलेगा ना तब तक ये प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर लूप के अंदर यहीं पर डिस्प्ले कर देते हैं ना, यहीं पर जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है, 1 मिनट, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल भी। अब देखिए थोड़ा सा रन करते हैं, तब देखिए क्या होता है। यहाँ पर 5 डाले, यहाँ पर इंटर, यहाँ पर 2 डाले, यहाँ पर इंटर, देखिए 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया प्रिंट। इसी तरह से अभी अगर आप देखते हैं कि 5 डाले, फिर यहाँ 2 डाले, सॉरी सॉरी, एक बार फिर से रन करते हो, 252 एलिमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ 5 डाले, इंटर, फिर यहाँ 2 डाले, मतलब फर्स्ट एलिमेंट हम पुट कर चुके हैं। अब ये कॉल हो जाएगा, C2 जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इंटर 2 बन गया। अब हमारा सेकेंड एलिमेंट 3 है, तो अब देखिए क्या आएगा, 3 आएगा, 2 और 3 प्रिंट होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट हमारे पास आ रहा है ना, तो डिस्प्ले तो टोटल होगा ना। फिर अब देखिए 4 डालेंगे तो 2 3 4 ऐड हो रहा है। फिर 5 हम डाले तो मतलब कि 5 नहीं डालते, 8 डालते हैं, 2 3 4 8 आया। अब फिर 9 डालते हैं, तो देखिए 2 3 4 5 9 8। जैसे ही मेरा लूप का जो डेटा था
टोटल का मतलब कि कवर हो चुका है। ये देखिए 5 मेरा टोटल साइज था ना, टोटल साइज। तो लूप लूप कितने बार चलेगा, 5 बार ही लूप चलेगा ना। तो जब 5 बार लूप चल चुका है तो मेरे पास टोटल एलिमेंट क्रिएट हो चुका है कि 2 3 4 8 9, इतना एलिमेंट हमको क्रिएट हो चुका है। ठीक, तो उसके बाद वो अपना टोटल जो है लूप से बाहर आ गया और सी आउट की लिंक लिस्ट क्रिएट हो रहा है। ये बता रहा है कि लिंक लिस्ट जो हमारे पास है 2 3 4 8 9, तो इस तरह से। ठीक, अब इस लाइन को थोड़ा सा कमेंट बना देते हैं। ठीक, उसके बाद रन करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पर 5 डाल दिए और यहाँ पर 2, सॉरी, यहाँ पर 2 3 4 5 6 इंटर। ठीक है, लिंक लिस्ट आ गया। तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर ये नहीं भी करिएगा ना आप, जैसे मान लेते हैं कि एक ही लाइन में आप नहीं भी लिखिएगा, मतलब कि एक के बाद एक इनपुट लीजिएगा। मान लेते हैं जैसे कि 5 टाइम लेते हैं इनपुट। ठीक, इंटर, पहला पहला एलिमेंट इनपुट ले लिए। ठीक, और फिर हम सेकेंड एलिमेंट इनपुट ले लिए, फिर थर्ड एलिमेंट इनपुट ले लिए, फिर 4 एलिमेंट इनपुट ले लिए। मतलब कि अच्छा, टोटल एलिमेंट ले चुके हैं इनपुट। अच्छा, इस तरह से कुछ आया है। 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू कभी कभी रहता है ना, इसके कारण वैसे हो जा रहा है। ठीक, ये देखिए 4 4 5, कोई इशू नहीं है। देखो इसको फिर से करते हैं। वही इंटर दबाने के बाद एक ही बार वही वहाँ पर ले लिया था और यहाँ पर ले रहा था। यहाँ नेटवर्क इशू के कारण वैसे हो रहा है और कोई इशू नहीं है। ठीक, देखिए 6 एलिमेंट इनपुट लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2 है। ठीक, सेकेंड एलिमेंट मेरा 4 है। ठीक, थर्ड एलिमेंट मेरा 7 है। ठीक, अब मेरा फोर्थ एलिमेंट क्या है, 8 मान लेते हैं। ठीक, अब सेकेंड एलिमेंट फिर से थर्ड मान, ये नेक्स्ट एलिमेंट हो गया 2, अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या मान लेते हैं 1। देखिए इंटर दबाइए, देखिए ये आ गया 2 4 7 8 2 1। तो हमारा इस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से कुछ क्रिएट हुआ तो आपको चीज़ें बार बार कॉल नहीं करनी पड़ेगी, समझ में। सिर्फ डेटा डालिए, जो जो एलिमेंट आपको कराना है वो क्रिएट हो जाएगा। और उसमें क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था, एक मिनट रुकिएगा, तो कॉपी कर लेते हैं। ये आपको भी ये कोड मिल जाएगा इजीली, तो आप भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं ट्राई। कंट्रोल भी रन, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। बट देखिए 1 3 5 7 9, ठीक, तो ये इस तरह से क्रिएट कर रहा है। ठीक ना, तो अब इसको, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको डेटा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपको नेक्स्ट डेटा ऐड करना है ना, तो आपको ये वाला लाइन फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ये फिर से करना पड़ेगा, तब जा करके वो चीज़ आएगा। बट लूप वाला में क्या है, वहाँ पर सिर्फ आपको एक इनपुट डेटा लेना है। सिर्फ जो डेटा को ऐड करना है वो डेटा को इनपुट लेना है, बस वो ऐड हो जाएगा। तो आपको कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें वहाँ पर ईजी होती है। तो लूप से ही सही चीज़ रहती है, चाहे बाकी चीज़ें करने में, बट आपको जैसे ईजी लगे कर सकते हो, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा डेटा आएगा नहीं। तो इस तरह से कुछ ये चीज़ें वर्क करती है। तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी ये चीज़ें। ठीक है, तो प्लीज़ देखते रहिए, देखिए अच्छे से। कोड कहाँ से मिलेगा आपको पता चल ही गया होगा। और देखिए यहाँ एक मिनट, और इस प्लेलिस्ट को थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जा करके। अगर आपको लगे कि हाँ कुछ इफेक्टिव चीज़ें मिल रही हैं, तो आप यहाँ से एरे एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन से चीज़ें ऐड कराए इसमें। तो आप प्लीज़ जा करके इसको देखना, अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक ना, तो प्लीज़ जाओ अच्छे से देखो। थैंक यू, बाय बाय। कीप अ स्माइल ब्रो, कुछ करो चाहे नहीं करो ज़िंदगी में। ठीक, बाय।